गुड इवनिंग डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित, आप देख रहे हैं रोहित ऐसी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेंट्स को लेके, रेफ्रिजरेंट की क्लासिफिकेशन को लेके। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, कैसे यूज होता है, क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या उसका क्लासिफिकेशन होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका हर एक डाउट और हर एक प्रिपरेशन हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो, रेफ्रिजरेंट्स। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट्स होता क्या है। रेफ्रिजरेंट वो होता है जिसके द्वारा हीट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है और वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस की जाती है। अगर एक प्रॉपर वे से डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होता है, द रेफ्रिजरेंट इज ए हीट कैरिंग मीडियम विच ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑब्जॉर्व हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर एंड डिस्कार्ड हीट सो ऑब्जॉर्व टू ए हायर टेम्परेचर सिस्टम। मतलब कि रेफ्रिजरेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके द्वारा सिस्टम के अंदर से या एनवायरनमेंट से क्या ली जाती है, गर्मी को अब्जॉर्व करके वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस की जाती है। एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे हमें कूलिंग देनी है वहाँ की जब वो हीट को सेंस करेगा, वहाँ की जब हीट को ख़त्म कर देगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलिंग क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा करने में जो काम हमारा पूरा करता है वो क्या है, रेफ्रिजरेंट है। तो रेफ्रिजरेंट को अगर देखा जाए कैटेगरी वाइज इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, सेफ वर्किंग प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज। इनके बारे में बात करते हैं, ये होता क्या है और क्यों हमें इनकी ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जो रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कम रहता है, वो हमारा एक गुड रेफ्रिजरेंट के अंदर आता है। नंबर 2 फ्रीजिंग पॉइंट, वह रेफ्रिजरेंट जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम जा सके वो हमारा एक अच्छा रेफ्रिजरेंट होता है। लेटेंट हीट, वह रेफ्रिजरेंट जो गुप्त ऊष्मा को सेंस करने में अच्छा रहता है, जो अच्छी प्रकार से या जल्दी समय में लेटेंट हीट को क्या कर सके, सेंस कर सके। नंबर 4 एवापोरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर। इसका मतलब क्या है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में क्या है, दोनों हमारा जो एवापोरेटिव और कंडेंसिंग प्रेशर है ये पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर रहना चाहिए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जितना हो सके उसके नियर अबाउट रहना चाहिए, ठीक है। और नंबर 5 सीओपी। अब सीओपी हमारा क्या होगा, जिसके द्वारा हमारा, अब सीओपी को थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। देखो अगर बाय द वे हमारा कंप्रेसर चल रहा है, रेगुलर रन कर रहा है, रेगुलर हमारा कंप्रेसर चल रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा। तो अगर हमारा रेगुलर कंप्रेसर चलेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज होगी। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज हो रही है तो हमारी सीओपी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। अगर बाय द वे हमारा कंप्रेसर जल्दी से टेम्परेचर को रीच कर लेता है तो वो कंप्रेसर क्या कर देगा, कट कर देगा, जिससे कि हमारी बिजली की सेविंग हो जाएगी। तो उससे हमारी सीओपी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो वही बात कर रहा है कि जो हमारा सीओपी होता है एक ऐसा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए जिसके द्वारा हमारा टेम्परेचर जल्दी से मेंटेन हो सके। आगे है क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है ये हाई एज पॉसिबल अबव द कंडेंसिंग टेम्परेचर। क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, किससे, कंडेंसिंग टेम्परेचर से ऊपर। और ग्रेट हीट ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब एक अच्छी मात्रा में ऊष्मा का स्थानांतरण करने वाला होना चाहिए। और आगे बात करेंगे सेफ वर्किंग प्रॉपर्टीज। सेफ वर्किंग प्रॉपर्टीज में हमारा आता है फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, नॉन कोरोसिव एंड केमिकल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले फ्लेमेबिलिटी क्या होता है। फ्लेमेबिलिटी के अंदर हमारा आता है मतलब कि हमारा रेफ्रिजरेंट जल्दी से किसी भी आग के संपर्क में नहीं आना चाहिए। मतलब जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करें वो जल्दी से आग कैच करने वाला नहीं होना चाहिए। टॉक्सिसिटी मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो जहरीला नहीं होना चाहिए। बाय द वे पता चला कि हमारे घर में फ्रिज रखा है, वहाँ पे रेफ्रिजरेंट लीक हुआ और वो जहरीला है, हम मर गए, तो ऐसा रेफ्रिजरेंट भी नहीं होना चाहिए कि वो जहरीला हो, विषैला हो। नॉन कोरोसिव,
इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में शुड नॉट अफेक्ट द मेटेरियल्स यूज, मतलब कि इसका किसी भी प्रकार से हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं या जो मेटेरियल्स हैं उनके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एंड केमिकल स्टेबिलिटी में क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल क्या होना चाहिए, एनकाउंटर्ड इन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती है सेफ वर्किंग प्रॉपर्टीज में। आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले लीकेज एंड डिटेक्शन। लीकेज एंड डिटेक्शन का मतलब है जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो जल्दी से लीक ना हो, अगर लीक हो जाए तो जल्दी से उसकी लीकेज प्राप्त करने में या ढूंढने में हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो जल्दी से लीकेज फाउंड आउट वाला रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। विस्कोसिटी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सके उतना कम से कम प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए, कहाँ, हमारे सिस्टम के अंदर। और इसको जो मेजर करते हैं SSU के अंदर करते हैं। SSU की फुल फॉर्म क्या होती है, साइबर सेगनेट यूनिवर्सल। इसमें विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। आगे हमारा है मिक्सेबिलिटी विद ऑयल। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो ऑयल के साथ क्या होना चाहिए, ऑयल के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, उसकी जो लुब्रिकेटिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। आगे थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो यह हाई रहनी चाहिए। आगे है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, इसका मतलब है जो हमारा रिलेटिव डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो रेफ्रिजरेंट वेपर होते हैं इसको डिफाइन किया जाता है रेशो के रूप में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके, नाइट्रोजन एंड रेफ्रिजरेंट वेपर मिक्स टू दी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन। आगे स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट के द्वारा जो हमारा लिक्विड होता है ये पॉसिबल होना चाहिए कम से कम मात्रा में क्या हो, हीट को सेंस कर जल्दी करें। और इसके द्वारा क्या होते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर शुड बी हाई टू हैव लेस सुपरहीटिंग ऑफ द वेपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज मतलब जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं उसका हमारे प्रकृति पे क्या असर पड़ रहा है। तो इसके अंदर हमारे 3 चीजें आती हैं, ODP, GWP एंड TEWI। ODP क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल। ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल में मतलब जो हमारी ओजोन परत होती है वो रेफ्रिजरेंट उसको कितना हानि पहुंचाता है, कितना उसको सुरक्षित रखता है, ये चीज़ हमारी डिपेंड करती है। और हमेशा ये देखा जाता है कि हमारे रेफ्रिजरेंट के अंदर क्लोरीन की मात्रा कितनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे रेफ्रिजरेंट के अंदर क्लोरीन की मात्रा रहेगी उतना ज़्यादा वो उसको क्या करेगा, हानि पहुंचाने का काम करेगा। नंबर 2 GWP क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसके अंदर हमारी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल लो से बिल्कुल मतलब कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें जितना लो रहेगा उतना हमारा प्राकृतिक के लिए अच्छा है। जैसे आपको पता होगा R11 R12 गैस बंद हुई है, R134a की GWP 0 है, वो इसी कारण से था कि हमारा जो एनवायरमेंटल है वो सुरक्षित रह सके। आगे बात करेंगे TEWI, टोटल इक्विवेलेंट वार्निंग इंडक्शन। अब इसका क्या होता है, ये सीधा मैं बात करूँ तो ये दोनों साइड से डायरेक्ट लिंकअप है, किसके द्वारा, हमारा एटमॉस्फेरिक और एनर्जी कंजप्शन दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है, और दोनों कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट का मतलब है इसके अंदर 2 प्रकार के रेफ्रिजरेंट होते हैं, वर्गीकरण प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कूल द सब्सटेंस बाय अब्जॉर्बिंग ऑफ लेटेंट हीट दिस टेक फ्रॉम डायरेक्टली इन रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। सच रेफ्रिजरेंट आर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट। मतलब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो हमारे सब्सटेंस है जो कि हमारी लेटेंट हीट को अब्जॉर्ब करके वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे अमोनिया आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, हेलोकार्बन मतलब CFC, HFC,
HCFC, ये सब रेफ्रिजरेंट हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंदर आते हैं। और सेकंड हमारा है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर दोज दैट कूल सब्सटेंस बाय absorbing their sensible heat. The example of such refrigerant are water, brine and similar other non-freezing solution. सबसे पहले तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के अंदर तीन आते हैं, वाटर, ब्राइन और ग्लाइकोल। अब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा ठंडा किया जाता है, उसके बाद सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो भी हमें पदार्थ ठंडा करना है वहाँ की हीट को सेंस करके वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस करता है, वो हमारा क्या होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। मतलब पहले उनको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट ठंडा करेगा, उसके बाद सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आगे उसको ठंडा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर हम बात करेंगे हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में जैसे हमारे होते हैं हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रोपिक, जियोट्रोपिक, हाइड्रोकार्बन, एनकोर्निक, अनसैचुरेटेड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब रेफ्रिजरेंट के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो में क्या क्या कमी लगी, ताकि अगले वीडियो में उसको परफेक्ट किया जा सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।